सास की सरकारी नौकरी। इनका नाम है सुमन। सुमन एक बैंक में काम करती है और अपने घर का गुजारा चलाती है। सुमन के एक बेटा और बहू हैं जो कि बहुत ही कामचोर और निठल्ले हैं। घर पर रहकर कोई भी काम नहीं करते, यहाँ तक कि माँ के पैसे के ऊपर अपना सारा लालच टिकाए बैठे हैं और अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। तो कभी शॉपिंग के लिए जाता है अपनी पत्नी के साथ, तो कभी मॉल में, कभी होटल में खाने के लिए, तो कभी बर्थडे पार्टी, तो कभी एनिवर्सरी। बस उन्हें पैसे खराब करने का बहाना चाहिए। यही सुमन एक बैंक में काम करती है और पैसे कमाती है। उन्हें पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। एक दिन अपनी माँ से बेटा कहता है कि माँ, मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है, प्लीज़ मुझे 1000 रुपये दे दीजिए। माँ कहती है, देख बेटा, इस उम्र में मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी नौकरी करनी चाहिए? अरे मेरी अकेली की तनख्वाह से क्या होगा, आगे आगे कितना खर्चा होने वाला है, थोड़े पैसे जमा कर लो, अच्छा होगा। ये क्या माँ, टोक दिया ना? अरे घर से निकलने से पहले मत टोका करो, माँ जी से हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। ऐसा कह के बहू अंदर जाने लगती है। तभी सास कहती है, रुको बहू, पैसे तो मैं तुम दोनों को दे दूँगी, मेरे किस काम के, लेकिन जिस दिन मेरी नौकरी चली जाएगी तो ये क्वार्टर भी तुम्हारे सर पर नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? बेटा, माँ तब की तब देखी जाएगी, अभी तो हमें पैसे दो, लेट हो रहा है। तभी सुमन उन्हें पैसे दे देती है और कहती है, बेटा ध्यान रखो, समय बुरा आने वाला है। लेकिन वह एक नहीं सुनते अपनी माँ की और पैसे के लिए जिद करने लग जाते हैं। सुमन उन्हें 1000 रुपये दे देती है और वो लोग वहाँ से एक होटल में जाते हैं और वहाँ खाना पीना पार्टी करते हैं और कुछ शॉपिंग करके और कुछ खाना पैक करवा के, ताकि घर पर खाना न बनाना पड़े, ले आते हैं। और बैंक में जाकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ आज हम इंटरव्यू के लिए गए थे लेकिन कुछ बात नहीं बनी। और ऐसा कह के वह अब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनका बेटा संजय किसी भी नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए नहीं जाता है। वह तो बस होटल, शॉपिंग, खाना पीना यहीं पर अपना करता है। लेकिन एक दिन सुमन देखती है कि मेरा बेटा इंटरव्यू के लिए गया था और मैंने होटल में देखा उसे पार्टी करते हुए। ये देखकर सुमन को बहुत ही बुरा लगता है और कुछ दिनों बाद सुमन की नौकरी चली जाती है उम्र के कारण और उन्हें रिटायरमेंट हो जाती है। तभी पता चलता है कि उनकी बहू भी प्रेग्नेंट है। यह सब देखकर संजय को बहुत ही बुरा लगता है कि अब हमारे घर पर छत भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तभी सुमन कहती है, बेटा मैंने कहा था ना, बुरा वक्त के लिए पैसे जमा कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब हमारे सर पर ना छत है ना जेब में पैसे, मेरे सेविंग है कुछ, वो तुम लो और अब अपना कुछ काम धंधा देख लो। तभी उसे संजय को बहुत ही बुरा लगता है और कहता है, माँ आज से मैं दिन रात मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा, अब आप लोगों को मैं परेशान नहीं करूँगा। तभी उनकी बहू भी कहती है कि माँ जी, आज से मैं भी ज़्यादा खर्च नहीं करूँगी और पैसे बचाऊँगी। ये देखकर वह सब बहुत ही खुश होते हैं और संजय एक नौकरी पकड़ लेता है और वहाँ काम करने लग जाता है। वही उनकी सास अपने रिटायरमेंट के पैसों से घर खर्च और एक घर ले लेती है और अपने प्रेग्नेंट बहू की सेवा पानी कर लेने लग जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।